आज सभी विद्यार्थी को बीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, मैं उन विद्यार्थियों के लिए समय प्रबंधन के बारे में 10 दिन समय बचा है। इस 10 दिनों में आपको क्या करना है कि परीक्षा में आपका स्कोर पीटी पास करने लायक हो जाए। और कहा गया है नो पेन नो गेन, बिना परेशान हुए सफलता नहीं मिला है, किसी को नहीं मिला है, तो आप लोगों को क्या मिलेगा? संघर्ष और परेशानी जो झेलेगा वही समाज में, परीक्षा में या अन्य कोई लक्ष्य में वो प्राप्त कर लेंगे। इसी तरह से मात्र 10 दिन समय बचा है। बीपीएससी पीटी एग्जाम 30/9/2022 को होने जा रहा है। मैं उन्हीं विद्यार्थी को बार बार आराधना दिला रहा हूं कि परीक्षा भवन में जो प्रश्न आपको आएंगे वो प्रश्न में समय का प्रबंधन कैसे करना है। सबसे पहले 150 प्रश्न का क्वेश्चन रहेगा। 150 प्रश्न का, तो 150 प्रश्न जो रहेंगे वो इस प्रकार रहेंगे। इतिहास से रहेंगे, संविधान से रहेंगे, समान विज्ञान से रहेंगे, गणित से रहेंगे, समसामयिकी से रहेंगे, बिहार से रहेंगे, भूगोल से रहेंगे, अर्थशास्त्र से रहेंगे, अन्य से रहेंगे। इनसे कितना क्वेश्चन रहेगा वो भी है लिखा हुआ। इतिहास 35 क्वेश्चन, संविधान 15 क्वेश्चन, समान विज्ञान 20 क्वेश्चन, गणित 10 क्वेश्चन, समसामयिकी 30 क्वेश्चन, बिहार 15 क्वेश्चन, भूगोल 10 क्वेश्चन, अर्थशास्त्र 5 क्वेश्चन, अन्य जो है 10 क्वेश्चन। इस तरह से 150 प्रश्न बीपीएससी पीटी परीक्षा जब से बीपीएससी प्रारंभ किया तब से 150 क्वेश्चन पूछते आ रहा है। तो 150 प्रश्नों में जो विद्यार्थी 100 पार कर जाते हैं उनका रिजल्ट निश्चित रहता है प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो 100 प्रश्न आपको कैसे पार करना है? समय तो 2 घंटा है, 120 मिनट और 150 क्वेश्चन है, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम टाइम है। तो इसमें जो है सबसे पहले है क्वेश्चन की बारीकी की संख्या। सबसे ज्यादा क्वेश्चन 35 नंबर देता है इतिहास से। इतिहास पर विशेष ध्यान दीजिए। उसके बाद देता है समसामयिकी से 30 क्वेश्चन, इस पर भी विशेष ध्यान दीजिए। उसके बाद है विज्ञान है, 20 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 65 20 85 क्वेश्चन। इस 3 सब्जेक्ट से 85 क्वेश्चन देता है। उसके अलावे जितने क्वेश्चंस हैं, जितने चैप्टर्स हैं, जितने विषय हैं, उनको 150 में 85 क्वेश्चन घटा दीजिए तो 65 क्वेश्चन शेष विषयों से पूछे जाते हैं। उसके बाद है बिहार को अगर मिला दिया जाए तो ये भी आपको निर्णायक मत दे देंगे। 15 नंबर ये हुआ, अब 15 नंबर ये हुआ, 30 नंबर और 35 नंबर। 30 35 कितना हुआ? 65 नंबर, 20 नंबर, 85 नंबर और 30 नंबर समसामयिकी। 85 30 15 115। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि आप जब परीक्षा में जाइएगा तो सबसे पहले जो है एक बार में प्रश्न को पढ़ते जाना है, जो आए उसको बनाते जाना है, जो असमंजस की स्थिति में है उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाना है। ये नहीं है कि उसी पर समय को बार बार हम देंगे। समय आप बार बार दीजिएगा तो अगला क्वेश्चन जो है वो छूट जाएगा तो क्वेश्चन आते आते आप नहीं बना पाइएगा। इसलिए समय का प्रबंधन बहुत जरूरी है। 150 क्वेश्चन है, 160 मिनट है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम टाइम है।
तो कहना यह है कि सबसे पहले है जो लैंग्वेज से संबंधित है उसको पढ़ते जाइए। एक बार पढ़ लिए 150 क्वेश्चन, टिक मार लीजिए। टिक मार करके जितना हुआ 150 क्वेश्चन, मान लिया 70 गो आया, तो 70 गो पहले रंग लीजिए। उसके बाद शेष जो क्वेश्चन बचेगा उसको आप बारी बारी से बनाइए जहां स्मरण आए। अगर 75% अगर मान लिया जाए आपको लगता है कि ई क्वेश्चन इसका ई विकल्प होगा तो उसको मार दीजिए। ऐसे मिला करके क्वेश्चन को आगे बढ़ते चल जाना है। शेष जो क्वेश्चन है इसमें तो निगेटिव मार्किंग है नहीं, शेष क्वेश्चन है उसको भी छोड़ना नहीं है। कोई बीपीएससी के इतने ही परीक्षा होते हैं जिसमें भी ए बी रहता है, 4 गो 5 गो विकल्प रहता है, तो जो क्वेश्चन नहीं आता है उसमें भी आप लोगों को 10 गो क्वेश्चन बच गया है। ये नहीं है कि एगो ए लेना है एगो बी लेना, अपना स्व विवेक से जो आपको असमंजस लगे उसमें मार देना, छोड़ना नहीं है। छोड़िएगा तो समझिए वही दिक्कत हो जाएगा। इसलिए निगेटिव मार्किंग है नहीं तो बनाने से ना फायदा है। निगेटिव मार्किंग अगर रहेगा तब उसको हम छोड़ देंगे। इसलिए अगर 2-4 की संख्या में भी सही हो जाएगा तो आपको रिजल्ट में सहायक होगा। इस तरीका से हमने जो मॉडल बनाए हैं समय का प्रबंधन परीक्षा हॉल में कि इस तरीका से आपको बनाना है। और देखिए आप तैयारी कर लिए तो तैयारी करने में विशेषतः रूप से इधर हमने पास मार्क लिखे हैं। 150 में 60 नंबर जो लाएंगे वे क्वालिफाइड होंगे। यानी आपको अगर मान लिया जाए ज्यादा प्रश्न बनाए आपको जवाब आप पास नहीं किए तो जब तक इससे कम नंबर अगर आप लाइएगा तो किसी तरह के आयोग से सूचना मांगिएगा तो वो नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। जब तक इससे ज्यादा नहीं लाएगा, इतना नहीं लाएगा, तभी आयोग सूचना आपको दे सकती है। इसलिए इसको हमने लिखा टोटल पास मार्क। यहां है रिजल्ट। 150 क्वेश्चन जो है 150 क्वेश्चन में 111 क्वेश्चन बोले थे 100 से प्लस हमने कर दिया है। सब्जेक्ट में कितना कितना क्वेश्चन रहता है, कितना आपको सही होना चाहिए। ये जो है 35 में 25 गो सही होगा, 15 में 12 सही होना चाहिए, 20 में 15 सही होना चाहिए, 10 में 7 सही होना चाहिए, 30 में 22 सही होना चाहिए, 15 में 11 होना चाहिए, 10 में 7, 5 में 4, 10 में 8। इस तरीका से इतना जब बनाइएगा, इतना अगर सही कर दीजिएगा तब लगेगा कि हाँ हमने तैयारी की है। अगर मान लिया जब बनाइएगा ये तब तैयारी क्या की है, ये तो बिना तैयारियों वाला बना देता है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि परीक्षा शांतिपूर्वक जाइए, लापरवाही पर ध्यान दीजिए। समय जो है साल में एक बार मिलता है और 1 साल आप मेहनत किए तो मेहनत में का परिणाम जो है 2 घंटा के लिए आपका है, साल भर का मेहनत। और परीक्षा हॉल में जाइएगा तो लापरवाही नहीं बरतना है। सबसे पहली बात है कि रोल नंबर को, रोल कोड को, सेंटर कोड को, ये सब सारी बारीकी से OMR शीट पर भरिएगा। OMR शीट भरने के बाद ही ये सारे चीज को बनाना शुरू कीजिएगा परीक्षा हॉल में। और जब OMR शीट में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं रहेगा तब ना आपका रिजल्ट आएगा। अगर गड़बड़ी हो जाएगा तो बना बनाया खेल तो गड़बड़ हो जाएगा। जब तक आपको OMR शीट ही नहीं भरने के लाएगा वहीं आप रिजेक्ट हो जाइएगा। जब OMR शीट नहीं भरिएगा तो BDO SCO क्या बनिएगा, DSP क्या बनिएगा, SDO क्या बनिएगा। SDO बनने के लिए, BDO बनने के लिए 3 परीक्षा से गुजरना पड़ता है। ये तीनों परीक्षा पास कर जाता है तो जाकर के उस पोस्ट को पकड़ा जाता है। ये जो पोस्ट है बिहार का 1 ग्रेडेड पोस्ट है, राज्य सरकार का 1 ग्रेडेड पोस्ट है। बीपीएससी से SDO बनते हैं, BDO बनते हैं, CO बनते हैं, अन्य बड़े बड़े पदाधिकारी बनते हैं। तो ये सारे जितने भी बताया गया है परीक्षा हॉल में सावधानी पूर्वक लापरवाही नहीं बरतना है। इसीलिए कहा गया है नो पेन नो गेन।
संघर्ष कीजिएगा, परेशानी मोल लीजिएगा, तभी जाके सफलता मिलेगा। और कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि जब सफलता आपको मिलेगा तब ये समाज में आपको इज्जत भी मिलेगा, घर में इज्जत मिलेगा, भाई भी इज्जत करेगा, बहन भी इज्जत करेगा, पिताजी भी इज्जत करेंगे, माताजी भी इज्जत करेगा। अब परीक्षा देने के जाइए, अब फेल कर जाइए तो सब जो है अलग रूप से आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद वो बढ़िया आशीर्वाद देते हैं ताकि उसका कुछ आप पर असर पड़े। गार्जियन बहुत मेहनत कर करके, बहुत संयम बरत करके आशा रहता है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, कुछ करेगा, कुछ करने के लिए खर्च करता है। हर माँ बाप की इच्छा रहता है कि हमारा बेटा ऊंचा से ऊंचा पोस्ट पर जाए, हमारा बेटा कष्ट में नहीं रहे, सुखमय जीवन जिए। सुखमय जीवन बिताने के लिए माँ बाप अपना बाल बच्चा को पढ़ाता है, और बाल बच्चा जब सफल हो जाता है तो उससे बढ़िया कोई गार्जियन सफल नहीं होता है। जिसका बाल बच्चा सर्विस में आ जाए वो सबसे सफल गार्जियन माना जाता है। एक कहावत है कौन विघ्न ऐसा मन में, है कौन विघ्न ऐसा मन में टिक सके आदमी के मन में। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मन में। मैंने कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि संसार में कौन ऐसा बाधा नहीं है, कौन ऐसा समस्या नहीं है जिसको लोग झेलते नहीं हैं, और जो झेलते हैं वही संसार में, समाज में अपना प्रसिद्धियां प्राप्त करते हैं। चाहे वो नौकरी हो, बिजनेस हो, खेती हो या अन्य प्रकार के संसाधन हो। इस तरीके से मेहनत कीजिएगा, सफलता मिलेगी। पढ़ाई कीजिएगा, अच्छी नौकरी मिलेगी। खेती कीजिएगा, अच्छा फसल होगा। उद्योग धंधा अच्छा से कीजिएगा तो आपका उद्योग धंधा आगे बढ़ेगा। सब में मेहनत है, सब में मेहनत है। इसीलिए कहा गया है, क्या कहा गया है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मन में। आदमी ही सब कुछ करता है, आदमी ही सब कुछ करता है, आदमी सारा चीज को कर सकता है। एक कहावत है कि 25 गो विद्यार्थी थे, वो 25 विद्यार्थी प्लान बनाया कि हिमालय पर चढ़ना है, हिमालय पर चढ़ना है। लेकिन 25 विद्यार्थी मिल के गया हिमालय पर चढ़ने के लिए। वहां नजदीक गया, आधा विद्यार्थी हिमालय की ऊंचाई को देख करके वो लौट गया, कहा नहीं हमसे नहीं पार लगेगा। कुछ विद्यार्थी चढ़ा, वो कुछ दूर जाने के बाद वो कहा अब हमसे पार नहीं ले, बहुत ऊंचा है। सारे विद्यार्थी लौट गए, मात्र एक विद्यार्थी जो है उस हिमालय पर्वत पर पहुंच गया। और वो विद्यार्थी जानते हैं कौन था? वो विद्यार्थी था कान से बहिर, विकलांग विद्यार्थी था। इसलिए कि जो 24 गो विद्यार्थी जिस तरीका से जैसे जैसे प्लान बना करके मुकर गए थे, उसी तरीका से अगर वो भी उस प्लान को समझते तो वो भी मुकर जाते। इसलिए उनका लक्ष्य जो था विद्यार्थी की ओर नहीं था, विद्यार्थी की ओर लक्ष्य नहीं था, उसका लक्ष्य था ऊंचाई हिमालय पर्वत पर पहुंचने का। लक्ष्य बनाइए और लक्ष्य को साधिए, सफलता अपने आप मिल जाएगा।